क्लास 9 चैप्टर 1 दुख का अधिकार। मनुष्य को पोशाकें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक वह जो अमीर लोग पहनते हैं और वह पोशाक उन्हें उनके जीवन में आने वाले बंद दरवाज़ों को भी खोल देती है। परंतु कभी-कभी जब हम समाज की निचली श्रेणियों की मदद करना चाहते हैं तब यह पोशाक अड़चन बन उठती है। यह पाठ 3 भागों में है। दूसरा भाग, जैसे कि जब एक पतंग कट जाती है तब वायु उसे सहसा भूमि पर आने नहीं देती और उसे पेड़ में ले जाकर अटका देती है, वैसे ही हमारी पोशाक हमें कुछ परिस्थितियों में दूसरों की मदद करने से रोक देती है और एक अड़चन की तरह दिखती है। तीसरा भाग, बाजार में फुटपाथ पर एक अधेड़ उम्र की महिला घुटनों पर सर रखे रो रही थी। लेखक को उसे देखकर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह सोचने लगे कि यह महिला अपने घुटनों पर सर रखे क्यों रो रही है। आसपास के दुकानों के तख्तों पर बैठे हुए लोग उसे घृणा से देख रहे थे और उसके बारे में बुरा भला कह रहे थे और यह महिला अपने घुटनों पर सर रखे फफक कर रो रही थी। इसका रोना देख लेखक को रहा नहीं गया। वह पड़ोस की दुकानों पर पूछने गए तो उन लोगों ने बताया कि उस महिला का 23 वर्ष का बेटा जो परिवार का निर्वाह करता है वह कल मर चुका है। आगे पूछने पर पता चला कि वह गांव के बाहर 1.5 बीघा ज़मीन पर खरबूजे उगाकर परिवार का निर्वाह करता है। लेकिन कल जब वह मुंह अंधेरे खेत में से खरबूजे चुन रहा था तो गीली मेद में आराम करते हुए सर्प पर उसका पैर पड़ गया। सर्प ने खतरा महसूस कर उसे डस लिया। उस लड़के की चीख सुन उसकी माँ बाहर आई और उसे अंदर ले गई और ओझा को बुला लाई। ओझा का झाड़ फूंक भी उस पर असर नहीं कर रहा था। नाग देवता की पूजा हुई। पूजा और इस झाड़ फूंक में घर का सारा राशन चला गया। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह जा चुका था। भगवाना जो एक दफ़ा चुप हुआ फिर ना बोला। उसके दोनों बच्चे, उसकी पत्नी और उसकी माँ उससे लिपट लिपट कर रोए, लेकिन वह ना उठा। उसको विदा करने के बाद जो भी पैसा था वो भी ना रहा। माँ बीमार पड़ चुकी थी। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। ऐसे में भगवाना की माँ बाजार में सौदा बेचने गई क्योंकि कोई और रास्ता भी नहीं था। लेकिन उतनी हिम्मत करके जब वह बाजार आई तो वो क्या देखती है, लोग उसे ताने मार रहे हैं, उसे भला बुरा कह रहे हैं। वह ये सब संभाल नहीं पाई और वह फफक कर रोने लगी। यह सब सुनकर लेखक का मन भर आया। वह यह सब जोड़ने के लिए उसके पड़ोस के घर में जो सम्राट महिला है उसका किस्सा याद करने लगा। सम्राट महिला अमीर थी और उसका बेटा मर चुका था। लेकिन जब वह मरा था
वह 2.5 मास तक पलंग से उठ नहीं पाई थी। उसे 15-15 मिनट पर पुत्र शोक से मूर्छा आ जाती। दो दो डॉक्टर उसके पास बैठे रहते थे, लेकिन उसका दुख मनाने का प्रकार ही अलग था। वह अपने आराम में दुख मना रही थी। उसके पास पैसे थे, वो और कुछ और दिनों तक भी दुख मना सकती थी। लेकिन बुढ़िया का वैसा नहीं था। वह गरीब थी। वह चाह कर भी घर पर नहीं रह सकती थी। उसे उसका परिवार का निर्वाह करना था, इसलिए वह बाजार आई थी। लेखक सोचने लगे, दुख मनाने का भी अधिकार होता है और उस दुख मनाने के लिए सहूलियत चाहिए, जो बुढ़िया के पास नहीं है, लेकिन सम्राट महिला के पास थी।